वेलकम बैक टू साइंस क्लास। अब तक हमने ऊतकों के पाठ में ऊतकों की परिभाषा, जंतु ऊतक और पादप ऊतक, इनके बीच में अंतर जाना था और पादप ऊतकों के पहले प्रकार विभज्य ऊतक, इनके बारे में हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट अपने पिछले वीडियो में। अब हम ये जानेंगे कि ये जो विभज्य ऊतक द्वारा नई नई कोशिकाएं बनाई जाती हैं, उनका पौधे में क्या होता है। क्या वे विभज्य ऊतक जैसी ही कोशिकाएं रहती हैं, यानी वे भी उन्हीं की तरह सारी उम्र विभाजित होती रहती हैं, या उनमें कुछ अंतर आ जाता है। तो आइए जानते हैं और चलते हैं स्थायी ऊतकों की ओर। स्थायी ऊतकों में भी हम आज पढ़ेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। तो चलते हैं कि विभज्य ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है। विभज्य ऊतकों द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं। अब यहाँ पर इस पूरे वाक्य में हमारे लिए जो की पॉइंट है कि कुछ कोशिकाएं विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं और इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है कि किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए, कि वह अपने जो सजीव है उस शरीर के लिए, मतलब पादप की बात हो रही है यहाँ, तो पौधे के लिए वह कोशिका स्थायी रूप और आकार ले लेगी। जिस प्रक्रिया द्वारा कोई कोशिका एक विशेष कार्य करेगी पौधे के लिए और उसके लिए स्थायी रूप यानी परमानेंट स्ट्रक्चर हो गया उसका और परमानेंट शेप हो गई, ऐसी प्रक्रिया को विभेदीकरण प्रक्रिया कहते हैं। तो विभज्य ऊतक जिन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, उनमें से कुछ कोशिकाएं विभेदीकरण प्रक्रिया द्वारा विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं, स्थायी रूप स्थायी आकार ले लेती हैं और एक विशिष्ट कार्य करती हैं पूरे जीवन के लिए। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती है और इस प्रकार के जो उत्तक होते हैं वे स्थायी उत्तक कहलाते हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ में हम दोबारा से की पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे एंड इट वुड बी बेटर कि आप कहीं इन पॉइंट्स को नोट करते जाइए, सो दैट कि आपको पूरा पैराग्राफ लर्न करने की जरूरत नहीं है। ओनली फोकस ऑन की पॉइंट्स। तो मैं दोबारा यहाँ पर हाईलाइट करती हूँ कि ये है कि कुछ कोशिकाएं, यानी कि ऐसे उत्तक जो जिनकी कोशिकाएं विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं, प्रक्रिया है विभेदीकरण, इन्हें कहते हैं स्थायी उत्तक। ठीक है। अब विभेदीकरण की अगर परिभाषा आ जाएगी तो बेटा हर परिभाषा में यही होता है कि अगर वो प्रक्रिया है तो आप लिखेंगे कि जिस प्रक्रिया द्वारा, फाइन, विशिष्ट कार्य, कोशिका को क्या मिल जाता है, विशिष्ट कार्य, स्थायी रूप और स्थायी आकार। ठीक है, इसे कहते हैं विभेदीकरण। तो विभेदीकरण अंडरलाइन डैश और उसके आगे आप लिखेंगे जिस प्रक्रिया द्वारा कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और स्थायी आकार मिल जाता है। ठीक है। अब स्थायी उत्तक क्या है? ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाएं विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं। तो आपके पास दो परिभाषाएं आ गई, विभेदीकरण और स्थायी उत्तक। फाइन। अब स्थायी उत्तक के दो प्रकार, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। अब सरल स्थायी उत्तक के सामने आप बेटा ये चीजें तो आप लिख ही सकते हैं, वह उत्तक जिसमें सम्मिलित होती हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना है, आपको लिखने हैं सिर्फ की पॉइंट्स, की वर्ड्स, एक ही प्रकार की कोशिकाएं। सरल स्थायी उत्तक के सामने आप लिखेंगे एक ही प्रकार की कोशिकाएं और जटिल स्थायी उत्तक के सामने लिखेंगे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, भी ऐसे उत्तक जिनमें कोशिकाएं एक ही तरह की नहीं होती। सो दिस इज हाउ हमें अपने की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और उन्हें ही कहीं अपनी, जैसे लर्न किया समझ लिया एंड देन राइट डाउन इन योर नोटबुक, कहीं अपनी नोट्स कॉपी बना लीजिए और फिर बाद में उसी को रेफर करिए। तो आगे चलते हैं। अब सरल स्थायी उत्तक जिनके अंदर अभी हमने जाना, सरल स्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये भी आगे तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो आज हमने जानना है पैरेन्काइमा के बारे में, पैरेन्काइमा की विशेषताएं। ठीक है, आपने लिखा पैरेन्काइमा की विशेषताएं। ये जो है पैकिंग उत्तक, सिर्फ आप कहां पर लिखेंगे अपने नोट्स में, पैकिंग, क्योंकि ये
पैकिंग का काम करते हैं। ठीक है, पैकिंग का मतलब है जैसे क्या लिखा हुआ है कि पत्तियों की अंदरूनी सतह तने और जड़ों के भराव में पाए जाते हैं। मतलब तना जो है अंदर की तरफ जहाँ फिलिंग होनी है, मान लो कि एक पाइप की तरह है और अंदर जो फिल होना है उसने सारा मटेरियल जो पदार्थ अंदर भरेगा, वहां पर ये इस प्रकार की कोशिकाएं, इस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। अब इसकी कोशिकाएं जीवित हैं। कोशिका भित्ति पतली। तो पहली बात ये विशेषता आई, ये पहला पॉइंट हो गया नंबर वन। नंबर टू हो गया जीवित। नंबर थ्री हो गया कोशिका भित्ति पतली। और ये देखिए काफी रिक्त स्थान, मतलब कि कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान होता है। चौथा पॉइंट बन गया। अब ये है इनका काम क्या है, पौधे को आधार देना, ये पांचवा पॉइंट हो गया। ये इनका कार्य भी है। दूसरा बड़ी रसधानियां, ये छठा पॉइंट हो गया। ठीक है, और आपको पता है रसधानियां क्या करती हैं, भंडारण करती हैं जल का और भोजन का। तो ये पॉइंट आपको ऑब्वियस है, ये आप पहले ही जानते हैं। तो देर आर 1 2 3 4 5 6, ये आपने विशेषताएं नोट कर ली। छोटे छोटे एक एक दो दो शब्दों के की पॉइंट्स बना लिए अपने। फाइन। और अब हम नीचे देखते हैं पैरनकाइमा के भी आगे प्रकार होते हैं कि अगर पैरनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाए, जो इनके बीच में स्पेस, जो इनकी कोशिकाएं हैं, अगर उनमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट मिले तो हम उसे क्लोरनकाइमा कहते हैं। और क्लोरनकाइमा आपको पता है क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करता है, यानी उसका कार्य अब बदल गया। दूसरा है जलीय पौधों में पैरनकाइमा को क्या बोलते हैं, एरनकाइमा। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं के बीच हवा हवा होती है जिससे पौधे हल्के और तैर सकते हैं। देखो, आई हैव अंडरलाइंड ओनली द की पॉइंट्स। या तो आप अपनी बुक में ही कर लीजिए, और अच्छा रहेगा कि एक बार बुक में अंडरलाइन किया, फिर आप उसे लर्न कर लीजिए, एंड देन आप लर्न करने के बाद बिना देखे अपने नोट्स कॉपी में उसे उतार लीजिए, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। एंड यू वोंट बिलीव कि आपको इसमें बहुत कम स्ट्रेस आएगा आपके ब्रेन पे अगर आप की पॉइंट्स और नोट्स बना करके पढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा इसी वर्कशीट में जो भी आज हमने पैरनकाइमा के बारे में पढ़ा है और जो हमने ये इनके प्रकार पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड आपको एक फ्लो चार्ट और एक थोड़ा बड़ा चित्र दिखाती हूँ। यहाँ देखिए कि पादप उत्तक जो हैं वो दो प्रकार के हैं। विभज्य उत्तक, देखिए विभज्य उत्तक ही लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या जैसे आपकी वर्कशीट और बुक में हो, दोनों तरीके से ठीक है। स्थायी उत्तक, अब विभज्य उत्तक के साथ आप लिख सकते हैं कि विभाजन होता रहता है। ठीक है, विभाजन करते रहते हैं। फाइन। और स्थाई के साथ लिखते हैं, लिख देंगे आप अपने पॉइंट्स में, अपनी नोट्स कॉपी में, विभाजन खो देते हैं। विभाजन की योग्यता लिख सकते हैं, विभाजन की योग्यता खो देते हैं, विभाजन योग्यता खो देते हैं। फाइन। अब विभज्य उत्तक के तीन प्रकार हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतःवृष्ट। इसके बारे में हमने कल वाली वर्कशीट और वीडियो में देखा ही था, नाम से ही पता चल रहा है। शीर्षस्थ जो है वो बिल्कुल टिप्स पर, जड़ों और तनों के बिल्कुल अग्रिम भाग पर। पार्श्व जो है ये साइड में है, और ये अंतःवृष्ट जो होते हैं ये अंदरूनी सतह में और पूरे जो तने की परिधि बढ़ाते हैं, मोटाई बढ़ाते हैं, ये लंबाई बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे स्थायी उत्तक के, ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाएं विभाजन करने की योग्यता खो चुकी हैं। तो इनके सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल के नीचे आप लिख लेंगे एक ही प्रकार की, यानी सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की। इसमें आप लिख लेंगे अलग अलग प्रकार की। फाइन, ये आप अपने उसमें ऐड कर लेना। अब सरल स्थायी उत्तक में पैरनकाइमा है। पैरनकाइमा के भी आगे दो और डिविजन्स हैं, कॉलनकाइमा और स्क्लेरनकाइमा। आज की वर्कशीट में हमने ये पैरनकाइमा के बारे में ही पढ़ा है। तो इस फ्लो चार्ट से क्या होता है बेटा, माइंड के लिए मैपिंग है, ये एक कंसेप्ट मैप है। एक ही आपको चित्र को देख के, फ्लो चार्ट को देख के समझ आ जाएगा कि किसके नीचे कौन कौन है। ठीक है ना, इस तरह से भी कैसे आगे डिवीजन होता है, खासकर जब बहुत सारी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बन जाती हैं, तो इस तरह के फ्लो चार्ट काफ़ी यूजफुल रहते हैं। अब जटिल के बारे में हम यही वाली इस तरह का फ्लो चार्ट मैं आपको उस वीडियो में, उस वर्कशीट के टाइम पे भी शो करूंगी, जब जाइलम और फ्लोएम की बात आएगी। ये जटिल स्थायी उत्तक है, इनके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की नहीं होती। इनके बारे में हम बात बाद में करेंगे। फाइन। तो अब चलते हैं अपनी वर्कशीट पर वापस। यहाँ जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये है आपके पैरनकाइमा का। यहाँ जरूर इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मैं आपको इसके हिंदी वर्ड बता देती हूँ कि इनके अंदर एक तो कोशिका द्रव्य होता है काफी। ये कोशिका द्रव्य
आप इस तरह की लेबलिंग कर सकते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है, यस। अच्छा, ये क्या है? देखिए, ये वाइट कलर का, इसकी है रसधानियाँ, जहाँ पर पानी और भोजन का भंडारण किया जाता है। और आपको पता है पौधों की कोशिकाओं में ज्यादातर एक या दो ही होती हैं। उसके बाद ये जो मेन चीज है, ये जो जगह देख रहे हैं, कोशिकाओं के बीच में काफी सारी खाली जगह है, ठीक है ना, रिक्त स्थान। कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान है, तो ये इस प्रकार से आप पैरेन्काइमा का चित्र बना करके या चित्र को देख करके भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आप इस चित्र को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको इसका एक फीचर भी मिलता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान होता है और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काफी पतली है, जिस वजह से यहाँ बीच में स्पेस बन जाता है। फाइन, अब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, ये आपके सामने अब आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखाई दे रहे हैं। पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, एक होते हैं सरल और एक होते हैं जटिल। विभेदीकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं? ये अभी मैंने आपको ऊपर आप डिस्कस किया है। पैरेन्काइमा उत्तक की दो विशेषताएं और दो प्रमुख कार्य, तो यहाँ आपका लिखा ही हुआ है कि ये अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं, अदरवाइज ये पौधे को आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, ये इनके दो कार्य हो गए। पहला हो गया आधार प्रदान करना, और प्रकाश संश्लेषण, अगर उनमें क्लोरोफिल है तो ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ये कार्य हो गए। दो विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कोशिका भित्ति पतली, क्योंकि ये मुख्य एक विशेषता है। दूसरा, कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान। ये दो पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है इनकी विशेषताओं में, क्योंकि कल को हम जो सरल स्थायी उत्तक जो पढ़ेंगे और कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तो उनके साथ अंतर में भी ये काम आते हैं। अगला है पौधे में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें पैकिंग उत्तक क्यों कहते हैं? तो ये आपके सामने ये पॉइंट है। इन्हें पैकिंग उत्तक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आधारीय पैकिंग का काम करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में। बस इतना सा लिख दो आप, पूरे वाक्य मत लिखो चाहे, है ना, आपने मेन बात तो लिखी दी। एंड यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, एक बार और ऊपर वर्कशीट में देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। कि विभेदीकरण प्रक्रिया क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिससे किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार मिलता है, उसे विभेदीकरण कहते हैं। थोड़ा सा अपने शब्दों में मोल्ड कर लीजिए किसी भी परिभाषा को। और दूसरा है कि ये स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। और स्थायी उत्तक क्या होते हैं? जिनकी कोशिकाएं विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं, उन्हें स्थायी उत्तक कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी और आप इसे रिवाइज कर लेंगे अच्छी तरह से। एंड मिलते हैं फिर, आगे पाठ को पढ़ाएंगे और सरल स्थायी उत्तकों के बारे में अगली वर्कशीट, अगली वीडियो में जानेंगे। सो टिल देन, बाय बाय।